अभी माता विंध्यवासिनी के चरणों में इस वसंत नवरात्र में आराधना किए हम लोग 15 विप्रों के साथ में रहकर आराधना किया गया। हमारे एक मित्र जो हैं उनको आभास हुआ कि भगवती अपराजिता देवी को श्रृंगार में कुछ त्रुटि रह गई थी, जैसे कि श्रृंगार के सामग्री में मेहंदी नहीं था। देखने पर पता चला कि हाँ मेहंदी नहीं था, सत्य है। तो उन्होंने कहा कि भगवती को अपराजिता देवी ने कहा कि हम हरा वस्त्र पहनते हैं और हमें श्रृंगार में मेहंदी नहीं चढ़ा, हमको नहीं मिला है मेहंदी, तो इसलिए गए हम। आज एकादशी व्रत है, एकादशी तिथि है और व्रत है। सभी लोग छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोग एकादशी व्रत करते ही हैं शुक्ल पक्ष की। तो जाकर भगवती की आराधना के लिए ये हरा वस्त्र माँ ने कहा तो हरा वस्त्र भी खरीद कर लाए, फल लाए। और हमारे भैया को इच्छा हुई कि नहीं एक लाल भी वस्त्र चढ़े, तो लाल वस्त्र भी भगवती के लिए खरीद कर आया, भगवती को अर्पित किया गया है। और अपराजिता का पाठ सोचे कि अपराजिता का पाठ भी कर दिया जाए जिससे कि माता प्रसन्न हो। तभी पाठ प्रारंभ ही किए थे, तब किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने हमारे दरवाजे पर आया और हाथी के दांत लेकर आया। तो हम लोग तो पाठ कर रहे थे, माँ ने कहा कि हाथी का दांत कोई लेकर आया है, दे रहा है। तो इशारा किया कि जल्दी ही खरीद लिया जाए, जल्दी ले लिया जाए। तो देखिए ये हमें प्राप्त हुआ है हाथी का दांत। तो समझिए कि यह शुभ सूचना है। और जिस जजमान के लिए हम लोगों ने भगवती की आराधना की और उन्हीं का संकल्प करके यह कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं की पूजा में भगवती को श्रृंगार में कुछ कमी रह गई थी। तो हमारी शुभकामना है और माता से प्रार्थना है कि उस यजमान को सदा यश विजय लाभ प्रदान करे, उत्तरोत्तर उनकी उन्नति हो। तो यह शुभ सूचना है कि ज्यों ही अभी एक पाठ हुआ, एक पाठ प्रारंभ हुआ, पाठ समापन की ओर था, तब तक हमें यह हाथी का दांत प्राप्त हुआ। तो हमें लगा कि यह शुभ सूचना है। माई अपराजिता देवी, अपराजिता स्वरूपा भगवती विंध्यवासिनी जो है, हमारे ऊपर अनुग्रह तो किया ही है। और माता हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं, आराधना करते हैं। जब से माता के चरणों में गए हैं तब से माता के प्रति हमारा अधिक आकर्षण हुआ है, माता के चरणों में। और विशेष करके ऐसा न कोई दिन हो जिस दिन अपनी माता विंध्यवासिनी को स्मरण दर्शन, चित्र ही सही, स्मरण दर्शन न करते हो। प्रतिदिन का नियम है। तो भगवती कृपा, परम्बा विंध्यवासिनी की कृपा है कि ये हमें हस्ती दंत प्राप्त हुए। तो माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता, हमारी जो विद्या है, वृत्ति है, निष्ठापूर्व हमारी अपनी इस वृत्ति में, पंडिताई की वृत्ति में हमें निष्ठा है और श्रद्धा है, क्योंकि यही वृत्ति माता जो है हमारा पालन पोषण करती है। तो इसमें हम भगवती की या किसी भी देवी देवता के लिए जो भी हो, हमारा ज्ञान हो सांगोपांग उसको संपन्न कराने का प्रयास करते हैं। और यह ध्यान रहता है कि हम अपने साथ जिनको भी चयन करें वो श्रेष्ठ जन हो, योग्य हो और उस योग्य विद्वान मित्र की सहायता हमें प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रहती है। तो यही है, भगवती क्या चाहती है अब भगवती ही जाने, क्योंकि देवताओं की माया, देवियों की माया हम साधारण मनुष्य नहीं जान पाएंगे कि उनकी माया क्या है, उनकी लीला क्या है, वो करना क्या चाहती हैं, देवता करना क्या चाहते हैं, वो वही जानते हैं। यह गुप्त रहता है। देवी गुह्यम परम जपत, ये जो है देवताओं की जो है
ये गुह्यतम है, कोई जान नहीं पाता है। यह देवताओं का जो रहस्य है, देवताओं का रहस्य तो देवता ही जाने, और कब किनके ऊपर कृपा कर दें यह कोई नहीं जानता। और हमें चाहिए कि हम किसी भी देवता की आराधना करें सावधानी पूर्वक करें। यदि मान लीजिए कि जजमान कोई दक्षिणा दे रहा है तो हमें चाहिए कि हम उस जजमान का काम विधि पूर्वक संपन्न करा दें, जिससे हमारा भी कल्याण है। यदि किसी प्रकार के किसी से द्वेष हो तो द्वेष का जो है सिस्टम या द्वेष का विधान वो तो अलग से है, लेकिन अनुष्ठान जो है, अनुष्ठान जिसके लिए हो रहा है, जिन देवता के लिए हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि देवता ऐसा करें कि हम किसी के प्रति प्रतिशोध या किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हों, तो वो तो उनके प्रति संभव नहीं है। लेकिन जो देवता की आराधना करते हैं वो तो जानते ही हैं, अंतर्यामी भगवान या अंतर्यामी देवता, कि किसकी मति, किसकी बुद्धि, किसकी भावना दुर्भावना कैसी है, सब जानती हैं। और हमारे मित्र विवेकानंद जी साथ में थे, हमको सहयोग प्रदान किए और भरपूर सहयोग प्रदान किए। हम अपने मित्र विवेकानंद जी जो हमारे सहपाठी हैं, तो हम उनके कृतज्ञ हैं और उनके लिए भी शुभकामना हमारे तरफ से है कि भगवती अन्नपूर्णा माता अपने गोद में रखकर उनका उत्तरोत्तर उत्थान करें और उनका सहयोग हमें जब इच्छा हो उनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। मित्र हो तो ऐसा ही हो कि एक मित्र दूसरे मित्र की रुष्ट होने पर भी भलाई ही करता है, उसी का नाम मित्र है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए हम शुभकामना करते हैं। मैया अपराजिता महाविद्या श्री विंध्यवासिनी से प्रार्थना करेंगे सबका कल्याण हो, सबका विचार शुद्ध हो, किसी में दुर्भावना न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही कामना करते हैं और आप लोग भी हमारे लिए शुभकामना करें। यह शुभ सूचना है, हस्तिदंत हमें प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग भी अपना विचार प्रस्तुत करेंगे कि इसमें आपका क्या विचार है। और फेसबुक पर भी जो भी हमारे विद्वान मित्र हैं, हम उनके लिए भी शुभकामना और उनका भी उत्तरोत्तर उत्कर्ष हो, ऐसी प्रार्थना भगवती से करते हैं। आप लोग भी हमारे लिए करें। और ये इस अनुष्ठान के सूक्ष्म अनुष्ठान है, छोटा है, थोड़ी देर के लिए केवल मात्र भगवती को श्रृंगार वस्त्र आदि चढ़ाना था, तो सोचे कि उनका पाठ भी कर दें। तो ये प्राप्त हुआ तो अपना विचार प्रस्तुत करेंगे कि आपका इसमें क्या विचार है। आप भी अपना विचार प्रस्तुत करें, यह अपेक्षा है और प्रतीक्षा भी रहेगी कि आप हमें अपना क्या विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। उस विचार के अनुसार भगवती की जो इच्छा होगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।